हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज मैं आपको बताऊंगा जो अलंकार है कक्षा 10 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। देखो, जो आपका अलंकार का टॉपिक है आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा, जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाने वाला हूं और आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। जैसा कि पहला जो आपका क्लास 10 का अलंकार है उपमा अलंकार, पहले आपको पढ़ना है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार क्या होता है, उसका उदाहरण क्या होता है और स्पष्टीकरण। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा आपको उदाहरण लिखना पड़ेगा और उसकी परिभाषा जो मैंने लिखा है और स्पष्टीकरण, तब आपको 2 मार्क दिया जाएगा। तो सारी चीजें आपको मैं समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा जो उपमा अलंकार की परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले आप इसकी परिभाषा को समझ लीजिए। तो यहां आपको कहना है जहां किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए। जहां किसी वस्तु, जैसे एक वस्तु की दूसरे वस्तु से तुलना की जाए या एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से तुलना की जाए, मोहन की तुलना सोहन से किया जाए, राम की तुलना लक्ष्मण से की जाए, तो एक व्यक्ति, देखो, जहां किसी वस्तु या व्यक्ति कि किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के समान गुणधर्म के आधार पर उनका गुणधर्म जो हो वो समान हो, समान गुणधर्म के आधार पर क्या किया जाए, तुलना किया जाए, वही आपका, या समानता बताई जाए, या जैसे समानता बताई जाए, वहां आपका उपमा अलंकार होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आप लोगों को हमेशा याद रहेगा। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया है और इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसका एग्जाम्पल क्या है, बहुत आसान सा एग्जाम्पल है। सबसे पहले मैं आपको एक और एग्जाम्पल बता देता हूं, जैसे राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। ये मैं आपको एक अदर एग्जाम्पल बताता हूं कि राधा के जो चरण हैं गुलाब के समान कोमल हैं, तो ये भी आपका उपमा अलंकार का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण आप लोग समझो, इसका हम लोग स्पष्टीकरण भी समझेंगे। तो यहां लिखा हुआ है हरिपद कोमल कमल सा, या हरिपद कोमल कमल से। ओके, ये आपका एग्जाम्पल है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और इजी एग्जाम्पल है। सबसे ज्यादा जो इजी एग्जाम्पल है वही मैंने लिया है कि स्टूडेंट को याद करने में कोई दिक्कत ना हो, आप ओनली 2 मिनट में याद कर सको। ये आप लोग केवल 1-2 बार आप याद कर लो कि हरिपद कोमल कमल से, बस। अब आपको इनमें बताना है कि इसमें उपमेय कौन है, उपमान कौन है, और आप लोगों का जो वाचक शब्द क्या है और साधारण धर्म क्या है। तो मैं आपको सभी को बता देता हूं इसकी परिभाषा, तब आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे जो उपमेय होता है, जिस वस्तु की समानता बताई जाए वह उपमेय होता है। जैसे जिस वस्तु की समानता बताई जाए, जैसे यहां आपको समझना है, यहां आपका जो हरिपद है ना, इसी की क्या की जाती है, तुलना की जाती है। तो यहां जो हरिपद होगा वो क्या होगा, उपमेय होगा, क्योंकि इसी की हम लोग समानता बताते हैं। तो यहां जो हरिपद है ये आपका उपमेय है। ठीक है, समझ में आया। अगर हरिपद उपमेय है तो यहां जो कमल है ना, जिससे तुलना की जाए, ठीक है, जिस वस्तु से समानता की जाए, तो हरिपद, जो हरि का पद है यानी कि चरण है, उनकी तुलना किससे की गई है, कमल से किया गया है। तो यहां जो हरिपद होगा वो क्या होगा, उपमेय होगा, और जो कमल है वो उपमान होगा। अब आपको ये जो है आपका वाचक शब्द, आपका सा सी ये सारे लगे हों तो ये आपके वाचक शब्द होंगे। ठीक है, तो ये आपके वाचक शब्द हो गए। अब आपको ये समझना है कि साधारण धर्म, साधारण धर्म जैसे नीला, पीला, काला, कोमल, ये सारे आपके एक प्रकार से साधारण धर्म है। ठीक है, तो जो गुण उपमान और उपमेय में समान रूप से रहता है। जैसे इसमें जो कोमल है ना, कोमल हरिपद में भी है, मतलब हरिपद यानी कि हरि का पद भी कोमल बताया जा रहा है और कमल भी कोमल है। तो ये दोनों में है, उपमान में भी और उपमेय में भी है। तो इसीलिए जो कोमल है ये आपका साधारण धर्म है। तो अगर आप इतना लिखोगे उपमा अलंकार में तो आपका कोई भी एग्जामिनर हो 1 नंबर नहीं काट सकता, आधा नंबर भी नहीं काट सकता, क्योंकि ये मैंने सबसे अच्छा डिफिनीशन, उदाहरण और स्पष्टीकरण बताया है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग याद कर लोगे। जैसा मैंने बताया है आप ऐसे बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना, एक आपका आधा नंबर भी नहीं कटेगा, पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे आप लिख कर आना, फिर देखना आप लोगों का हिंदी में कैसे फुल में फुल मार्क आता है। सारी तैयारी कराने वाला हूं, सारे सब्जेक्ट की क्लास 10 की तैयारी कराने वाला हूं। केवल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो बस। ठीक है, देखो अब आपको पढ़ना है रूपक अलंकार। जैसा पहले मैंने पढ़ाया कि उपमा अलंकार, अब आपको रूपक अलंकार, 3 ही अलंकार पढ़ने हैं, इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा।
तीन अलंकार पढ़ने हैं और आज मैं आपको तीनों पढ़ा दूंगा। रूपक अलंकार में पढ़ना है जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, मतलब जो उपमेय है में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए, अभिन्नता प्रकट की जाए, वहां क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। देखो रूपक अलंकार की परिभाषा कितना आसान है। यहां उपमेय और उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है। और आपका जो उपमा अलंकार है उसमें समान गुणधर्म के आधार पर तुलना किया जाता है। बस थोड़ा थोड़ा आपको समझना है। और या फिर इसी को कह सकते हो, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। काफी आसान तरीके से मैंने बताया है ये, और इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप लोगों का जो रूपक अलंकार है इनके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। ओके, तो जैसे आपका है बहुत सारे, जैसे मैंने एक तो लिखा है हरि जननी मैं बालक तेरा, ये भी आपका इसी का है। और आपका रूपक अलंकार का जैसे मुख चंद्र तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराता, ये भी आपका रूपक अलंकार का एक उदाहरण है। लेकिन मैं आपको एक सबसे इजी उदाहरण बताऊंगा और आप लोगों को इसका स्पष्टीकरण भी बताऊंगा। देखो, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, भाई बहुत आसान सा एग्जाम्पल मैंने लिया है कि स्टूडेंट को याद करने में दिक्कत ना हो। हर एक कठिनाइयों को मैं आपका दूर करूंगा, सारे सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा और आप लोगों को सबसे इजी तरीका बताऊंगा। ठीक है, इसमें मैंने जो भी एग्जांपल लिया है सबसे इजी, ठीक है, कि आप लोगों को ओनली 1 मिनट में याद हो जाए। देखो ये कितना आसान है। हरि जो आपका चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें मैंने कितना आसान एग्जाम्पल लिया था हरि पद कोमल कमल से। तो इसीलिए मैं आपको एक आसान सा एग्जाम्पल बताता हूं कि स्टूडेंट को याद करने में दिक्कत ना हो, ओनली 1 मिनट में याद कर ले और फिर आपका पेपर में भी अच्छा नंबर आए। और ये सब आपके वायरल एग्जाम्पल हैं, कई बार पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। अब आपको इसका स्पष्टीकरण में कुछ नहीं करना है। यहां जो है ना, चरण में कमल का भेद न रखकर, मतलब भेद नहीं रखा गया है, तो एक रूपता बताई गई है, मतलब एक रूप बताया गया है। ठीक है, एक रूपता बताई गई है, मतलब कोई भेद नहीं रखा गया है, बिल्कुल एक समान बता दिया गया है कि चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, तो यहां एक जैसा, बिल्कुल एक जैसा बता दिया गया है। यहां जो है ना, चरण में कमल का भेद ना रखकर एक रूपता बताई गई है। तो ये आपको सबसे पहले याद करना है उपमा अलंकार। सारे का नोट्स बनाओ और आप लोग याद करो। अगर आपका कम टाइम है तो 2-3 बार वीडियोज को देख के आप पूरा रिवीजन कर लो। ठीक है, फिर आपको रूपक अलंकार पढ़ना है। मैंने आपको रूपक अलंकार की परिभाषा या फिर लक्षण कह सकते हो, ठीक है, और उदाहरण और स्पष्टीकरण सारा समझा दिया। अब आप लोगों को समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है। और आपको एक और अलंकार पढ़ना है, उसका नाम है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसी 3 में से एक आपका बोर्ड एग्जाम में 2 आएगा, 2 में से 1 लिखकर आना है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में ध्यान से देखना, बहुत आसान तरीका में मैं आपको बताऊंगा। उत्प्रेक्षा अलंकार में जो है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, तीनों का परिभाषा आप देखना, थोड़ा थोड़ा चेंज है केवल। ठीक है, इसमें क्या है, रूपक अलंकार में आपका पता है भेद रहित आरोप किया जाता है, लेकिन अब आपका उत्प्रेक्षा अलंकार में है जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, मतलब जो उपमेय है और उपमान की संभावना की जाए उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। और उत्प्रेक्षा अलंकार का पहचानने का ट्रिक है, आपको यहां मिलेगा कि मनु मानो जनु जानो मनहु जनहु मनो जनो, ये सारी चीजें लगे रहते हैं, क्योंकि ये उत्प्रेक्षा अलंकार में पहचानने का ट्रिक है। कहीं भी ये सारी चीजें लगी हों तो आप समझ लेना कि वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, ये आपका हो गया। ये सारे क्या हैं? उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं। ये सारे उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं। कहीं भी आपका ये लगा हो, आप कह देना सीधा कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, ये है उत्प्रेक्षा अलंकार। और एक सरल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। वैसे तो भाई और एग्जांपल्स हैं, जैसे मैं आपको एक ये एग्जांपल बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं आपको एक एक्स्ट्रा एग्जांपल बताता हूं। जैसे आपका है, मोर मुकुट की चंद्र कानु यो राजत नंद नंद मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सतचंद। तो ये भी आपका इसी का एग्जांपल है, लेकिन मैं आपको एक सरल सा एग्जांपल बताता हूं। ठीक है, कई सारे एग्जांपल्स होते हैं, आप लोग याद रखना। और मैं आपको जो एग्जांपल बताता हूं उसे आप लिख लेना, याद कर लेना। ये सबसे सटीक और आसान सा एग्जांपल बताऊंगा। सारे तीनों का मैंने बहुत आसान सा एग्जांपल लिया है। देखो, सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप पड़ियो प्रभात। बहुत आसान है और मैं भी इसे बहुत ज्यादा पढ़ता था, मुझे अच्छा लगता था ये।
आपका जो उदाहरण है। ठीक है, तो इसको आप उदाहरण याद कर लेना, आप लोग 1-2 बार पढ़ लेना, फिर आपको आसान सा याद हो जाएगा, काफी आसान लगने लगेगा। फिर अब आपका आ जाता है स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण कैसे करना है, देखो यहां क्या है ना, पीला वस्त्र धारण किए हुए कृष्ण के श्याम शरीर, कृष्ण के श्याम शरीर उपमेय है, क्योंकि कृष्ण का जो श्याम शरीर है वो क्या है, उपमेय है। में प्रातःकालीन धूप, जो प्रातःकालीन धूप होता है ना, सुबह वाली धूप से शोभित नीलमणि शैल उपमान है। ठीक है, उपमान है, मतलब ये तो भाई मतलब श्री राम जी प्रस्तुत हैं और ये अप्रस्तुत है, लेकिन भाई संभावना की गई है, संभावना की गई है। ठीक है, संभावना की गई है या किया गया है या फिर संभावना की गई है, अतः ये क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की गई है, अर्थात ये क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। आप केवल मैंने बताया है ये 3 आप लोग अलंकार याद करके जाना, आपका बिल्कुल फिक्स है, नंबर अलंकार में नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये 3 अलंकार आप याद करके जाना, यहां से आपका 1 अलंकार लिखना है बोर्ड एग्जाम में बस। तो ये था आज का हमारा अलंकार का रस छंद पर वीडियो। चाहिए कमेंट करना, आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।